भक्तों, अकाल मृत्यु, अचानक मृत्यु यह शब्द सुनते ही मन कांप उठता है। परंतु सनातन शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए बोलते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु कभी भी बिना संकेत दिए नहीं आती। प्रकृति पहले धीरे धीरे चेतावनी देती है ताकि मनुष्य समझ सके कि यह संसार स्थायी नहीं है, ताकि वह मोह माया छोड़ सके, शरीर के रिश्तों से ऊपर उठ सके और अपने अंतिम समय में भगवत प्राप्ति की तैयारी कर सके। जो मनुष्य इन संकेतों को पहचान लेता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, बल्कि उसे एक नई यात्रा का द्वार मानकर शांत हो जाता है। सनातन धर्म के दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। मरता केवल शरीर है, और जब शरीर छोड़ने का समय निकट आता है तब शास्त्रों में वर्णित सूक्ष्म संकेत प्रकट होने लगते हैं, जिनका विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण और शिव पुराण में मिलता है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि अकाल मृत्यु के कुछ दिन पहले पहला संकेत मन में प्रकट होता है। मन का अचानक संसार से हटना। जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है उसका मन धीरे धीरे रिश्तों, धन, इच्छाओं और संग्रह से उदासीन होने लगता है। उसे सब कुछ होते हुए भी भीतर गहरा खालीपन महसूस होता है, जैसे आत्मा कह रही हो कि अब लौटने की तैयारी करो। दूसरा संकेत शरीर के रंग में परिवर्तन है। बिना बीमारी के चेहरा पीला, फीका या असामान्य दिखाई देना जीवन ऊर्जा के मंद पड़ने का भावपूर्ण संकेत माना गया है। तीसरा संकेत है अपनी परछाई का धुंधला लगना। जब व्यक्ति जल या दर्पण में स्वयं को स्पष्ट न देख पाए तो शास्त्र इसे आत्मा और देह के संबंध के ढीले पड़ने का प्रतीक बताते हैं। चौथा संकेत स्वप्नों का बदल जाना है। बार बार पुराने लोग, बीते समय या अनजान यात्राएं सपनों में दिखाई देना। अनुचेतना अगले लोग की तैयारी कर रही हो। पांचवा संकेत नाभि क्षेत्र में अजीब कंपन या खालीपन का अनुभव है। भीतर से टूटन जैसा एहसास, जैसे जीवन की डोर धीरे धीरे ढीली हो रही हो। छठा संकेत शरीर से अपरिचित गंध का अनुभव है, जिसे और कोई न महसूस करे पर व्यक्ति स्वयं महसूस करे। शास्त्र इसे शरीर के तत्वों के परिवर्तन का सूक्ष्म संकेत मानते हैं। सातवां संकेत दृष्टि का बदलना है। पास बैठे अपने लोग धुंधले लगना, पर अनजानी आकृतियों का आभास होना, इसे सूक्ष्म जगत की झलक कहा गया है। आठवां संकेत श्वास की लय का बिगड़ना है। सांस का बहुत हल्का, असंतुलित या अजीब लगना, जैसे प्राण धीरे धीरे शांत होने की तैयारी कर रहे हों। भक्तों, इन संकेतों को सुनकर भय नहीं, जागृति आनी चाहिए। शास्त्र हमें याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर सांस को नाम स्मरण से पवित्र करो, हर संबंध को प्रेम से निभाओ, पर भीतर से आसक्त मत बनो। जो मनुष्य जीते जी छोड़ना सीख लेता है उसके लिए अंतिम क्षण भारी नहीं होता। वह शांत मन से भगवान का स्मरण करता हुआ देह त्यागता है। और सच यही है, जो मृत्यु को समझ गया वही जीवन को जीत गया। जैसे जैसे अंत समय और निकट आता है, शरीर और मन और स्पष्ट संकेत देने लगते हैं, और ये संकेत आत्मा की वापसी यात्रा की तैयारी का संदेश होते हैं। नौवां संकेत है शरीर के अंगों का बार बार बिना कारण फड़कना, विशेषकर बायां हाथ। शास्त्र इसे भीतर की ऊर्जा के असंतुलन का संकेत बताते हैं, मानो शरीर कह रहा हो कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। 10वां संकेत है तालू का बार बार सूखना और अत्यधिक प्यास लगना। व्यक्ति पानी पीता है फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। यह जीवन तत्वों के बिखरने का भावपूर्ण प्रतीक माना गया है। 11वां संकेत है मुख का भारी लगना, बोलने की इच्छा कम हो जाना, शब्दों का भीतर ही रह जाना, जैसे
मन संसार से संवाद समाप्त कर धीरे धीरे भीतर लौट रहा हो। 12वां संकेत है पक्षियों या प्रकृति का असामान्य व्यवहार। बार बार सिर के ऊपर मंडराना या आसपास अजीब बेचैनी का अनुभव होना शास्त्र इसे प्रकृति की अंतिम चेतावनी कहते हैं। 13वां संकेत है मन में अचानक गहरी शांति या अज्ञात भय का उठना। व्यक्ति बिना कारण महसूस करता है कि कोई बड़ी यात्रा निकट है और यह भाव उसे भीतर से गंभीर बना देता है। 14वां संकेत है संसार से स्वतः विरक्ति। जिन वस्तुओं से कभी अत्यधिक प्रेम था वे अचानक महत्वहीन लगने लगती हैं। रिश्तों से शिकायत नहीं रहती, बस एक शांत दूरी बनने लगती है। 15वां संकेत है शरीर की ऊर्जा का तेजी से गिरना, बिना बड़ी बीमारी के भी अत्यधिक थकान रहना, चलने बैठने की इच्छा का समाप्त होना, जैसे शरीर विश्राम मांग रहा हो। 16वां संकेत है अपने ही प्रतिबिंब का अपरिचित लगना, दर्पण में स्वयं को देखकर अजीब दूरी का अनुभव होना, मानो आत्मा धीरे धीरे देह से अलग पहचान बना रही हो। भक्तों, इन संकेतों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है बल्कि चेताना है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं परिवर्तन है। जो मनुष्य अंतिम समय में मोह माया त्याग देता है, भगवान का नाम पकड़ लेता है, उसके लिए मृत्यु कष्ट नहीं रहती, वो मुक्ति का द्वार बन जाती है। इसलिए आज से अभी से हर दिन नाम स्मरण की आदत डालो, मन को शांत रखो, कर्मों को पवित्र बनाओ, ताकि जब अंतिम क्षण आए तो पछतावा न हो, भय न हो, केवल भगवान का स्मरण हो। शरीर छूटे पर चेतना मुस्कुराए, यही शास्त्रों का सार है। जो मृत्यु को समझ गया वो जीवन को जीत गया, और जो जीवन को जीत गया उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। इसलिए शास्त्रों का अंतिम संदेश यही है कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा अंत समय में धन, रिश्ते या शरीर नहीं बनते, केवल नाम बनता है। जिस जिह्वा ने जीते जी भगवान का नाम जपा है, वही जिह्वा अंतिम क्षण में भी स्वतः उसी नाम को पकड़ लेती है। और जिस मन ने संसार को ही पकड़े रखा, उसे छोड़ते समय पीड़ा होती है। इसलिए आज से ही नाम को अपना साथी बना लो। चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहो। जब नाम सांस में बस जाता है तब मृत्यु भी डरावनी नहीं रहती, वह केवल एक द्वार बन जाती है इस लोक से उस लोक की यात्रा का द्वार। भक्तों, अंत समय में जो व्यक्ति एक बार भी सच्चे हृदय से भगवान का नाम पकड़ लेता है, उसका मार्ग प्रकाशित हो जाता है। इसलिए अभी से अभ्यास करो, ताकि अंतिम क्षण में याद करने की कोशिश न करनी पड़े, नाम स्वयं याद आए। यही जीवन की सबसे बड़ी तैयारी है, यही सच्ची बुद्धिमानी है, यही शास्त्रों का सार है। नाम को पकड़ लो भक्तों, क्योंकि अंत में साथ जाएगा तो केवल नाम ही जाएगा।